अन्य दलों के साथ हर दिन निषेधाज्ञा का दर्जा मांगते रहे, आगे मांगते रहे। ये तो मैं कहा, मैं तो यही ना कह रहा हूँ कि आज जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनसे विजय जी को पूछना चाहिए ना, राष्ट्रीय जनता दल से, कि भी नीतीश जी रेल मंत्री थे भारत सरकार में, क्यों नहीं दिलवाया? लालू जी रेल मंत्री थे, क्यों नहीं दिलवाया? ये तो उन्हीं से, उनको तो अपने सहयोगियों से पूछना चाहिए ना। कांग्रेस की सरकार थी 14 तक, जिनसे मिलने गए थे हम लोग, तो हम लोग से मांग करने के पहले अपने सहयोगियों से पूछना चाहिए ना कि आपको जो मौका था तो आपने क्यों नहीं दिया। ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए ना उनको। अब एक बार फिर से कैंपेन चलाने की बात हो रही है। ठीक है, देखिए लोकतंत्र में हर को कैंपेन, चुनाव नज़दीक आ रहा है, यात्रा करने का, रैली करने का सबको अधिकार है। वो भी अपनी बात कहेंगे, हम भी अपनी बात कहेंगे। मेरा तो एक ही आग्रह है कि हमारी बात को भी प्रमुखता से आप जगह दीजिए, इतना ही मेरा कहना है। सर उनका कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं तो विशेष पैकेज फिर से मिलना चाहिए, जिसमें अनुदान 90/10 होना चाहिए, 90% केंद्र सरकार दे। अरे भाई, पैकेज मिला हुआ है ना, और फॉर्मूला किसी एक राज्य के लिए नहीं बनता है, देश के सभी राज्यों के लिए फॉर्मूला बनता है। ऐसा तो है नहीं कि गुजरात के लिए हमने अलग फॉर्मूला बना दिया, बिहार के लिए अलग बना दिया, गरीब राज्य तो और बहुत सारे हैं। तो फॉर्मूला जब बनता है, ये तो कल आप आरोप लगाइएगा कि भेदभाव किया जा रहा है, इसको ज़्यादा मदद मिल रही है, इसको कम मदद मिल रही है, और ये कोई आज की बात थोड़ी है। ये जो फॉर्मूला बदला है इसको आज 7 साल हो गया। उसके बाद नीतीश जी 2.5 साल हमारे साथ थे, तब उनको याद नहीं आया। ये तो ऐसा नहीं है कि 1 साल पहले जब से बिहार में महागठबंधन बना है तब 90:10 हुआ, ऐसा तो है नहीं, या 60-40 हुआ, तो पिछले 7-8 साल से है। तो जब बीजेपी के साथ है तब आपको याद नहीं आया, और आज केंद्र में सरकार बदल गई, दूसरी आ गई, तो आप इस बात को उठा रहे हैं। और ये फॉर्मूला किसी एक राज्य के लिए नहीं है, देश के सभी राज्यों के लिए है। केवल जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, अब बिहार कहे कि हमारी हालत नागालैंड से खराब है, हमारी हालत मिजोरम से खराब है, हम त्रिपुरा से भी गए गुजरे हैं, तब तो एक अलग बात है। 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और आप तुलना कर रहे हैं मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और जो उत्तर पूर्व के छोटे छोटे राज्य हैं, ये जम्मू कश्मीर से। तो इसलिए बिहार को पर्याप्त दिया है केंद्र ने, और आगे भी मदद करेंगे, सरकार कोई भी हो। हमने देने में कोई भेदभाव नहीं किया है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या राष्ट्रीय जनता दल की सरकार। आपके प्रश्न उस पर बिहार सरकार का कहना है, नीतीश जी ने ट्वीट भी किया था कि हम इसको 9th शेड्यूल में लाना चाह रहे हैं ताकि इसको इस डिसीजन को कोई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाए, और ये प्रेरोगेटिव जो है ये पार्लियामेंट का है और केंद्र में सरकार बीजेपी की है। इस पर दायित्व तो बनता है कि इसको प्रोटेक्ट करें, ताकि तमिलनाडु में जो रिजर्वेशन लागू हुए थे वो चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट। तो इतना विषय है, जगह तो उतना ही मिलेगा 2.5 कॉलम। अब ये भी एक नया सवाल पूछ दिया इन्होंने, आप तो चला दीजिएगा, बाकी लोग नहीं, इसीलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी है, और कल एस सिद्धार्थ ने गलत ब्रीफिंग किया मीडिया को कि 9th शेड्यूल में जिस कानून को डाला जाएगा उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये गलत है, भ्रामक है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है मेरे पास, चाहेंगे तो बात इसकी कॉपी ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है कि कोई भी कानून अगर 9th शेड्यूल में अगर डाला जाता है तो उसको भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इस आधार पर संविधान की धारा 14, 19 और 21 का उल्लंघन हो रहा है, इस आधार पर उसको चुनौती दी जा सकती है। इसलिए पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं मीडिया के लोगों को कि 9th शेड्यूल जो है वो इनविंसिबल नहीं है। उसके अंदर भी अगर किसी कानून को डाला जाएगा तो उसको भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, और कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा, उसके जुडिशियल रिव्यू करेगा। पहली बात तो ये है। और जिस तमिलनाडु की चर्चा होती है कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण, ये मंडल कमीशन के पहले से वहाँ लागू था, और ये जो इंदिरा सावनी का जो जजमेंट आया कि 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, उसके पहले ही नरसिम्हा राव की सरकार ने संविधान में संशोधन कर तमिलनाडु के एक्ट को 1991 में ही 9th शेड्यूल में डाल दिया था।
91 के बाद इस देश के किसी भी राज्य के आरक्षण संबंधी कानून को 9 शेड्यूल में डाला नहीं गया। तो इसीलिए वो एक इकलौता मामला था, और चूंकि वहाँ पर 50 साल से रिजर्वेशन 69% चला आ रहा था और मंडल कमीशन के पहले से वहाँ पर 69% लागू था। तो जयललिता मिली नरसिम्हा राव से और तब संविधान संशोधन करके उसके बाद 91 के बाद किसी भी राज्य के किसी भी आरक्षण संबंधी कानून को और 9 शेड्यूल में नहीं डाला गया। अब तो केंद्र को तय करना, मैंने तो जो लीगल पोजीशन वो बता दिया, और सारे अखबारों में छपा हुआ फ्रंट पेज पर कि न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती है। और ये मेरे पास जजमेंट की कॉपी है, जो चाहेंगे ये बाद में इसको बाद में ये ले सकते हैं। इसका मैं ऑपरेटिव पार्ट जो है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्ज्वल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।